अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 7 लेक्चर HTML के बारे में। आज हम देखेंगे कि वेब फॉर्म के अंदर हम डेट, ईयर और मंथ कैसे इंटर करते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक तो कैलेंडर शो हो जाता है, बाकी एक 1 बाय 1 ईयर, मंथ और डेज होते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, हम अपने सप्लाइन टेक्स्ट 3 में जाते हैं और बॉडी सेक्शन में जाकर हम टेबल का टैग यूज़ किया। ठीक है, वहाँ पे हम लिखा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने टेबल के टैग के अंदर सेलेक्ट का टैग लगाया और सेलेक्ट के टैग के अंदर हमने कोडिंग स्टार्ट की। ठीक है, उसमें हमने लिखा ऑप्शन का टैग लगाया और उसके अंदर हमने मंथ लिख दिया। ठीक है, मंथ लिखने के बाद हमने ऑप्शन का टैग लगाया और उसके अंदर हमने जनवरी लिख दिया। फिर ऑप्शन का टैग लगाया, फिर हमने फेब लिख दिया। फिर ऑप्शन का टैग लगाया, फिर हमने मार्च लिख दिया। ऐसे ऑप्शन का टैग लगाते लगाते हम लोगों ने 12 मंथ कंप्लीट करने हैं। ठीक है, या फिर हमने जुलाई लिखा, फिर ऐसे हम सारे ईयर, डेज ईयर, मंथ लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शन के टैग के अंदर ही सब लिखने हैं। ठीक है, हमने ऑप्शन के टैग के अंदर ऐसे ही 12 के 12 मंथ लिख लिए, जनवरी भी लिखा, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 मंथ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रह गया, हम लिख लेते हैं दिसंबर। ठीक है, ये ऑप्शन के टैग के अंदर हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऑप्शन के जब हमने 12 मंथ लिख लेना है और इसके बाद हमने सेलेक्ट का टैग क्लोज कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट का टैग क्लोज हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर सिलेक्ट का टैग लिखेंगे। ठीक है, फिर सिलेक्ट का टैग लिखा और फिर सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने करनी है। अब हमने मंथ लिखे हैं, मंथ के बाद आते हैं डेज। हमने ऑप्शन का टैग लिखा, इसके अंदर हमने लिख दिया डेज। ठीक है, अब हम 7 वीक ऑफ डेज लिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन का टैग लिखा, इसके अंदर लिख दिया मंडे। मंडे से स्टार्ट करते हैं। फिर ऑप्शन का टैग लगाया ट्यूसडे। ठीक है, फिर ऑप्शन का टैग लगाया वेडनेसडे, हमने लिखा। फिर ऑप्शन का टैग लगाया थर्सडे लिखा और फिर हमने ऑप्शन का टैग लगाया तो हमने लिखा फ्राइडे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमने ऑप्शन का टैग लगाया सैटरडे और लास्ट हमारा रह गया वीक ऑफ डेज संडे। संडे का लगाया तो हमने। ठीक है, अब हमने इसे भी Ctrl+S से सेव कर लिया। ठीक है, और इसके भी लास्ट पे हमने सेलेक्ट का टैग क्लोज कर दिया। अब हमारा मंथ भी हो गया, ईयर भी और डेज भी हो गया। अब हमारे पास रह गया ईयर। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट का टैग लिया। ठीक है, और सिलेक्ट के टैग्स के अंदर फिर हमने ईयर लिखने शुरू कर दिए। ईयर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से हमारे पास होंगे, जितने मर्जी हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ऑप्शन का टैग लगाया, हम 2000 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पहले हम ईयर लिखेंगे यहाँ पे ईयर। ठीक है, इसके बाद हमने ऑप्शन का टैग लगाया, इसके अंदर हमने लिखा 2000। फिर हमने ऑप्शन का टैग लगाया 2001 लिखा। फिर हमने ऑप्शन का टैग लगाया 2002 लिखा। फिर हमने ऑप्शन का टैग लगाया 2003 लिखा। इस तरह हम जितने मर्जी लिखते जाएंगे। अब हम इसे Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और अब हम इसे ब्राउज़र में जाके ओपन करके देख लेते हैं कि हमने जो लिखा वो हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देख के ओपन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये शो हो रहा है मंथ लिखे जो हमने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये डेज़ है, वीक ऑफ डेज़ जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। ये ईयर है जो हमने सिलेक्ट किया वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास लेकिन डेट ऑफ मंथ, हमने मंथ अलहदा सेलेक्ट किया है, डेज़ अलहदा सेलेक्ट किए हैं और ईयर अलहदा सेलेक्ट किए हैं।
जी अब हमने डेट डे और ईयर लगाना सीख लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।